अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम बिनिश है। मैं 23 साल की हूँ। ज़िंदगी में एक नादानी, एक बेवकूफ़ी, एक गलती कर बैठी हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं तकरीबन 17 या 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। अरेंज मैरिज थी। वालिदैन ने अपनी पसंद की जिसमें मेरी मर्ज़ी मालूम करना उन्होंने शायद ज़रूरी नहीं समझा। 16 साल या 17 साल की उम्र की लड़कियों के जैसे ख्वाब होते, मेरे ख्वाब भी बिल्कुल वैसे ही थे। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का, हाई फाई क्लास का मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था, जो एजुकेटेड हो, जो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चले। लेकिन मेरी शादी हुई एक ऐसे शख्स के साथ जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से शुरू दिन से ही मेरी उनके साथ अच्छी ना बन पाई। कई मसले मसाइल का सामना मुझे करना पड़ा। मेंटली अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से मैं बहुत जल्द उस शख्स से उकता गई और मैं मूव कर गई लाहौर में। वहाँ आके मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और बहुत जल्द एक स्कूल में फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। वक्त गुज़रता गया, मेरे 2 बच्चे हो गए। फिर अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। जुनैद नाम का एक शख्स मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ। वो शख्स बैंकर था बेसिकली, और अकाउंट्स टीचर्स के खोलने के लिए उसका अक्सर ही हमारे स्कूल में विज़िट होता था। डिफरेंट टीचर्स के अकाउंट्स खोलने के सिलसिले में वो हमारे स्कूल तशरीफ़ लाता। अक्सर औक़ात मेरी उससे बहुत अच्छी बातचीत होती। आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी मुझे उसकी। डे 1 से ही उसकी पर्सनैलिटी बहुत अपीलिंग थी, और शायद यही मेरी कमज़ोरी थी। यही मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता था यही कमी पेशी है जो अक्सर मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करती थी। दूसरे कपल्स को देखती जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिनके लाइफ पार्टनर्स उनके जैसे हैं और वो खुश हैं। यही चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में लगती कि ये मेरी ज़िंदगी में कमी रह गई है। उस कमी को पूरा करने के लिए ही शायद मैं उसकी तरफ झुकने लगी और मेरी उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। वक्त गुज़रता गया और हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जुनैद ने ही मुझे फ़ोर्स किया, या यूँ समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दें, क्योंकि आपकी उनके साथ ऑलरेडी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उनके साथ नहीं रहती। सो व्हाई यू वांट टू परस्यू योर रिलेशनशिप इन सच अ क्रिटिकल वे। सो डेफिनेटली औरत को अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया कि वो मर्द की बातों में आ जाती है। सेम केस हैपन विद मी। मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने उसी के कहने पर, उसके वरगलाने पर मैंने अपने हस्बैंड से सेपरेशन इख्तियार कर ली। मेरे हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको फोर्स किया दैट यू हैव टू डू इट, अदरवाइज़ आई विल गो टू द कोर्ट। मैं कोर्ट से ले लूँगी, आप मुझे अपने तरीके से ही छोड़ दें। मजबूरन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जिसके बाद मैं मूव ऑन कर गई जुनैद की तरफ। अब मेरा पूरा फोकस समझ लीजिए यही था कि जुनैद मुझे जल्द से जल्द अपने निकाह में ले लें, मुझसे शादी करें, जो वादे किए थे वो पूरे करें। लेकिन असल चेहरा मुझे उनका बाद में नज़र आया जब उन्होंने मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया। इवन अक्सर मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं देते थे और मिलने से इनकार कर दिया। इवन उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद वक्त देना चाहिए एक दूसरे को, हमें मज़ीद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वक्त दूसरे का हमारी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप होगी तो हम शादी करेंगे। मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि निकाह करेंगे तो चीज़ें हमारी और बेहतर हो जाएंगी। उनके बार बार इनकार करने पर ही मुझे ख़्याल आया कि मैं इनके मोबाइल चेक करूं। जब मैंने मोबाइल चेक किया, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। आई गेट टू नो दैट ही इज़ नॉट ओनली मैरिड बट ही हैव किड्स, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने उनको फिर भी कहा कि आप मुझसे भी निकाह करें और मुझे अपनी शादी में रखें, क्योंकि अब आप मुझे आगे ले आएँ। अब ना मैं आगे की हूँ ना पीछे की हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जिसके बाद उन्होंने तकरीबन समझ लीजिए कि इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बार बार फोर्स करने पर उन्होंने अपना नंबर भी ऑफ़ कर दिया, मैंने मुझे ब्लॉक कर दिया और वापस अपने अबाई गाँव चले गए। वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं अकेली खड़ी हूँ यहाँ पर और कोई मेरी मदद के लिए नहीं है। और मुझे इसी वजह से स्कूल से भी तकरीबन निकाल दिया गया, या मुझे 1 मंथ का नोटिस दे दिया गया दैट यू हैव टू रिज़ाइन, अदरवाइज़ यू विल बी फायर्ड। सो बेस्ट थिंग इज़ आई विल बी रिज़ाइन इन अ मंथ। और मैंने सब चीज़ें क्लियर की, वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ अपने इन लॉज़ में, अपने मैके वालों में और अपने कोलीग्स में।
अपने सर्कल में मुझे हर जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे इसकी वजह से अपना घर भी बदलना पड़ा। मैं रेंट पे रहती हूँ और तकरीबन 2 माह से मैंने रेंट नहीं दिया। मैं इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में चली जाऊँगी मैंने कभी नहीं सोचा था। ज़िंदगी का एक गलत फ़ैसला, एक गलत मोड़, एक गलत शख्स पे एतबार करने ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। मैं तमाम लड़कियों को यही मशवरा दूँगी कि फ़ैसले सोच समझ के करें। शादी का बंधन अल्लाह ने बनाया है, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, उसको आखिरी हद तक निभाने की भरपूर कोशिश करें और बाहर के मर्दों की बातों में बिल्कुल ना आएं। मेरे पहले शोहर बहुत अच्छे थे, लेकिन वही चीज़ है कि आपको कभी कभी अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आती। वो बहुत अच्छे थे, कभी मारपीट नहीं की, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी पैसे की तंगी नहीं की। लेकिन उस वक्त मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी क्योंकि मैं ख़ुद बहुत अच्छा कमा रही थी। मैं तकरीबन 80,000 कमा रही थी, 80,000 प्लस मेरी सैलरी थी, प्लस मुझे अलाउंस मिलते थे, मेडिकल था, दीगर फैसिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ें जो मुझे हस्बैंड से मिल रही थी मुझे नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब पता चलता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। उसने मुझे कहा कि मेरी बीवी नहीं मानेगी, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो मेरे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, मेरे वालिदैन मुझे आग कर देंगे और मुझे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं ज़मीन पर आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा जब मेरे पास कोई अच्छी सपोर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। आगे यही सोचा कि अभी मेरी उम्र कम है, 23 साल है, मैं अभी मज़ीद आगे सोच सकती हूँ अपनी लाइफ के लिए। मैं बस कुछ वक्त चाह रही हूँ, भी मेंटली मैं सेटल नहीं हूँ, स्टैब्लिश हो जाऊँ, थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी मेरी जॉब स्टार्ट हो जाए। तो अगर अल्लाह ने मेरे लिए मज़ीद कुछ अच्छा सोचा इंशाल्लाह, जो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, तो मैं फिर से शादी करना चाहूँगी।